Hello everyone, welcome to the channel. In our last class we practiced MCQs based on the traditional rule of accounting. Today we are moving forward to practice MCQs on the modern rule of accounting. This session help you revise key concept, test your understanding and strengthen your foundation in accounting. So let's get started. Your first question is rules asset accounts rule is asset account rule. क्या है एसेट का रूल? देखो हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी जब हम मॉडर्न रूल की बात कर रहे थे. एसेट पढ़ा था, एक्सपेंस पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, एक्सपेंस पढ़ा था, देन कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी. एंड लाइबिलिटी. एसेट क्या? इफ़ एसेट इंक्रीज देन हम उसको डेबिट करेंगे, इफ़ एसेट डिक्रीज देन हम उसको क्रेडिट करेंगे. ये हमने फर्स्ट देखा था. एक्सपेंस भी उसी हिसाब से, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, है ना. कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी ये ऑपोजिट चलते हैं. अगर कैपिटल बढ़ रही है तो हम क्रेडिट, अदरवाइज हम उसको डेबिट. रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट. और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है बिजनेस की तो हम क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज विल डू डेबिट. तो एसेट अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस. तो ऑप्शन बी. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी? इनमें से लाइबिलिटी क्या है? क्या कैश एक लाइबिलिटी है? कैश क्या है? एक तरह से एसेट है बिजनेस की. फर्नीचर क्या है? दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर एसेट. क्रेडिटर क्या है? सैलरी क्या है? सैलरी एक तरह से एक्सपेंस है. अगर जो बिजनेस है वो पे कर रहा है सैलरी तो एक्सपेंस है. अगर उसको मिल रही है कहीं से सैलरी तो वो उसका रेवेन्यू भी हो सकता है ना. किसी पर्सन को कहीं से सैलरी मिल रही है. अब क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर कौन होता है? बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये पर्सन है. ये पर्सन है. जब बिजनेस ने इससे ऑन क्रेडिट सामान लिया है, इस पर्सन ने बिजनेस को उधार में सामान दिया है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको पे करना. तो जब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस ऑब्लिगेशन है उसकी कि उसको सामने वाली पार्टी को पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर बन जाते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. देन रूल्स ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट. लाइबिलिटी के केस में हमने क्या पढ़ा था? अगर वो बढ़ रही है देन हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है देन हम उसको डेबिट करेंगे. अब देखो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? डेबिट व्हेन डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस. ऑप्शन नंबर बी. कैपिटल इंक्रीजेस व्हेन. कैपिटल कब इंक्रीज होती है किसी भी बिजनेस में? कैपिटल का क्या रूल था? देखो कैपिटल उस टाइम बढ़ेगी, कैपिटल जब बढ़ेगी तब हम उसको क्रेडिट करेंगे. इफ़ कैपिटल कम देन हम उसको डेबिट करते हैं. तो ऑप्शन बी, क्रेडिट जब कैपिटल होगी, है ना. जो हमने 5 रूल पढ़े हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. कैपिटल कब बढ़ती है? जब हम उसको क्रेडिट पे रखते हैं, तो उस टाइम पे जो कैपिटल है वो बढ़ती है. विच इज़ एन एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. देखो सेल्स हुई तो कहीं ना कहीं बिजनेस को रेवेन्यू हुआ, है ना. कमीशन रिसीव्ड हुई, कहीं ना कहीं बिजनेस को रेवेन्यू हुआ. कैपिटल क्या है? कैपिटल एक अलग से अकाउंट है. जब हम इन मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी: एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी. रेंट पे किया तो कहीं ना कहीं बिजनेस का ये एक्सपेंस अकाउंट है. रूल्स फॉर एक्सपेंस अकाउंट हमने पढ़ा था. जो एसेट और एक्सपेंस है ये सेम ट्रीट करते हैं हम इसको. इफ़ एसेट इंक्रीज देन डेबिट, इफ़
asset decrease then credit. Same follows as expense. If expense increases then debit, if expense decrease then credit. डेबिट जब बढ़ेगा और क्रेडिट जब कम होगा. इनकम अकाउंट रूल. इनकम अकाउंट का क्या रूल होगा? इनकम का यहाँ मतलब रेवेन्यू अकाउंट से. रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या है? रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू अगर कम हो रहा है देन हम उसको डेबिट करते हैं. आप जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चार्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, आप उसको अपने सामने रखो, आपको आंसर निकालने में आसानी होगी. डेबिट जब कम हो रहा है और क्रेडिट जब बढ़ रहा है. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट अकाउंट. कौन सा एसेट अकाउंट नहीं है? फर्नीचर अकाउंट बिल्कुल एसेट अकाउंट है, कैश अकाउंट बिल्कुल एसेट अकाउंट है, बैंक लोन, डेटर क्या है? एक एसेट अकाउंट है. ये तीनों एसेट अकाउंट है. बैंक लोन क्या है? बैंक लोन एक तरह से लाइबिलिटी है, ये एसेट नहीं है क्योंकि लोन है, आपको चुकाना पड़ेगा, तो ये एक तरह से लाइबिलिटी है. तो ऑप्शन सी. ड्राइंग अकाउंट इज ट्रीटेड एज. ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो हम उस टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट एज एक्सपेंस मानते हैं. ठीक है, एज एक्सपेंस मानते हैं. इफ़ सैलरी इज़ पेड इन कैश विच एंट्री इज़ करेक्ट. अगर सैलरी पे की जा रही है कैश में, देन विच एंट्री इज़ करेक्ट. देखो कैश है, कैश को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं? एसेट में. ठीक है, और एसेट का रूल क्या बोलता है? अगर बढ़ रहा है तो डेबिट और अगर कम हो रहा है देन क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कैश क्या हुआ? कम हुआ, तो क्रेडिट करेंगे हम कैश अकाउंट को. ठीक है, अब सैलरी क्या है? एक तरह से यहाँ पे दो अकाउंट बन रहे हैं, एक कैश अकाउंट बन रहा है, एक सैलरी अकाउंट बन रहा है. ठीक है, सैलरी क्या है? एक तरह से हम एक्सपेंस कंसिडर किया है क्योंकि सैलरी हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है. और एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कैसी होती है? अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं देन डेबिट और कम हो रहे हैं देन क्रेडिट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. ठीक है, इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऑप्शन नंबर बी. ये तो था मॉडर्न रूल के हिसाब से. अब देखो हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या इसमें ट्रेडिशनल रूल भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, मॉडर्न रूल तो फॉलो हो गया. ठीक है, कैश एसेट कम हो रही है तो इसलिए क्रेडिट किया, और एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए सैलरी को डेबिट किया. ठीक है, अब देखो जो हमने ट्रेडिशनल रूल देखा था, ट्रेडिशनल रूल, उसमें क्या था? सैलरी क्या है? एक सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है ना, जहाँ पे एक्सपेंस इनकम गेन्स की बात हो रही है. उसका रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस. ठीक है, और कैश अकाउंट क्या है? एक तरह से जब हम ट्रेडिशनल रूल की बात कर रहे हैं तो ये रियल अकाउंट है, और वो क्या बोलता है? डेबिट what comes in and credit what goes out. तो यहाँ पे क्या जा रहा है? यहाँ पे पैसा जा रहा है. ठीक है, तो हम इस कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ऊपर हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम फॉलो हो गया. जैसा मॉडर्न रूल ने फॉलो किया, ट्रेडिशनल रूल ने भी वही फॉलो किया. जैसा मैंने पहले बताया था, जो मॉडर्न रूल है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल रूल से ही निकाले गए हैं, बस उसको मॉडिफाई किया गया है फॉर बेटर